भारत के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत की किसी भी मुहिम जोही का जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि शिमला समेत 2 तरफा मुआहदे मुअत्तल करेंगे। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली मुस्तरद करते हैं। मुआहदे में तरमीम या मुअत्तली बाहिमी मुशावरत से ही हो सकती है। पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ है। मैली आंख से देखने वालों को माजी की तरह जवाब दिया जाएगा। सेनेट से करारदाद मंजूर करके दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया गया। शिबली फराज का सेनेट में खिताब, कहते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने की भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू, कहते हैं कि भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इकदामात का जवाब नहीं बनता। पूरी कौम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के साथ खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारत ऐसे इकदामात ना करे कि इंतहाई फैसला करने पड़ जाए। भारत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। पाकिस्तान भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत अख्तियार कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू, कहते हैं कि दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल तसादुम के इम्कान पर फिक्रमंद होना चाहिए। मुकम्मल हमला हुआ तो मुकम्मल जंग होगी। पाकिस्तानी फौज हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन को माहाना 50 करोड़ डॉलर का नुकसान। यूरोप के लिए यौमिया 100 भारतीय परवाजें पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करती थी। मोदी की गीदड़ भपकियां भारतीय स्टॉक मार्केट्स को भी ले डूबी। सेंसेक्स 630 इंडेक्स 1000 पॉइंट से जायद गिर गया। निफ्टी 50 इंडेक्स में 1.4% की कमी हुई। इंडेक्स 24,000 से नीचे आ गया। भारतीय रुपया भी बेकदरी का शिकार। डॉलर की कीमत 85 रुपये 26 पैसे हो गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करने पर आसाम कारकुन असम्बली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार कर लिए गए। मोदी सरकार और असम पुलिस से सख्त बर्दाश्त न हुआ। भारतीय अल्टीमेटम के बाद भारत में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 6 साल बाद 45 दिन का वीजा लेकर मेके जाने वाली खातून सिर्फ 15 दिन में पाकिस्तान वापस लौट आईं। मुझे यकीन था कि नहरें नहीं बनेंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सदर के पास कैनाल्स की मंजूरी का इख्तियार ही नहीं। जब तक एक्निक से मंजूर ना हो नहरें नहीं बन सकती। किसी ने मुर्दा घोड़ा जिंदा करने की कोशिश की तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 8वें रोज भी जारी। रास्तों की बंदिश से आवाम परेशान। सब्जियां फल खराब हो गए। मवेशी भूख प्यास से निढाल। तहरीक इंसाफ के 29वें यौम 27 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी से मुलाकात हमारा हक है। केसेस का मेरिट पर फैसला किया जाएगा। पेशावर में जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग। 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 मकवी बाजियाब कर लिया गया। मुल्जिमान से 39 लाख रुपए, 2 रक्शे और 1 कार बरामद। कराची में टेक्सटाइल सेक्टर से मुतालिक 3 रोजा बैनुल-अक़वामी नुमाइश जारी है। नुमाइश में 30 मुल्कों ने 450 स्टॉल्स लगाए। तमाम पाकिस्तानी हुनरमंद के कपड़े पर हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग शुरा की तवज्जो का मरकज बन गई। इटली के सफीर का कराची में बिजनेस रिकॉर्ड ग्रुप का दौरा। आज न्यूज़ से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी बरामद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा तिजारत में मजीद इजाफा चाहते हैं। मौजूद मेहमान को यादगारी शील्ड दी गई। अजरक पहनाई गई। गुलदस्ता भी पेश किया गया।